नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। आज ईश्वर हाय की विजय कृपा ब्रो। से आप लोगों की हाय हाय आज ईश्वर की कृपा से आप लोगों की संगत के कारण आज मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ, एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है कि हम लोग अल्कोहलिक एनोनिमस में जो आते हैं तो वो परिपूर्ण कोई भी व्यक्ति नहीं होता। हम लोग कोशिश करते रहते हैं हर वक्त कि भाई ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हम लोग किस तरीके से जी सकते हैं। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में ही मेरे जैसे शराबी को ये बात का एहसास होता है, बात का पता होता है कि शराब मेरी समस्या है। तब तक मुझे पता ही नहीं था कि शराब मेरी समस्या है। मैं समस्याओं को कोई और मानता था, कोई और दूसरी समस्या है, कभी बीवी को, कभी पड़ोसी को, कभी ऑफिस में, कभी इधर। वो समस्या के सब कारण थे। तो ये समस्या मेरे को समझ में आई कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद कि मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ और अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी मुझे हो चुकी है और मैं शराब सीमित मात्रा में नहीं पी सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने प्रयत्न नहीं किए। मैंने सीमित मात्रा में शराब पीने के बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन मैं कभी भी सीमित मात्रा में शराब नहीं पी सका, है ना। कभी भी मैं सीमित मात्रा में शराब नहीं पी सका। हम में से अधिकांश लोग ऐसे कि जो कभी भी अपनी शराब को सीमित मात्रा में नहीं पी। एक पीरियड ऐसा आया था, अभी पागलपन की बात हुई, सब कुछ समझ में आ रहा था कि मैं शराब की वजह से मेरा एक एक चीज खराब होते जा रहा है। शरीर खराब हो रहा, पैसा खत्म हो रहा है, रिलेशन खत्म हो रहे, घर में इज्जत नहीं बची है, समाज में इज्जत नहीं बची है, नौकरी जाने के कगार पर है। अब तो भी मैंने शराब छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं छूट रही। तो ये पागलपन ही था ना। सब कुछ पता है कि मरने वाला हूँ, नौकरी जाने वाली है, संबंध खराब हो चुके हैं, तो मैं क्यों नहीं छोड़ रहा था। ये यहाँ आने के बाद पता चला कि मैं खुद होकर चाहकर भी शराब बंद नहीं कर सकता था। ये कारण था कि भाई मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ और ये बीमारी मेरे मन और मेरे शरीर को हो चुकी है। और मेरा जो मन है वो टोटली तरीके से ग्रसित हो चुका है इससे, और मेरा शरीर भी जकड़ चुका है। अब मुझे जब पता चल गया कि भाई ये सब चीजें, मैं अभी शराब पीने के लिए लंगड़ा बन चुका हूँ, मैं शराब नहीं पी सकता हूँ, ये बात की स्वीकृति देना, ये शायद मेरे लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। शायद मैंने ये कई दिनों तक, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो गए मैंने इस बात की स्वीकृति नहीं दिया। मैंने एक कंडीशन थी मेरे पास, मैं अनकंडीशनल सोबर नहीं था। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मैं ये सोच रहा था कि थोड़ी परिस्थिति ठीक हो जाए, थोड़ा वातावरण, थोड़ा पैसा आ जाए, थोड़ा शरीर ठीक हो जाए, थोड़े रिलेशन ठीक हो जाए तो दारू पीऊंगा। वो मोह छूट नहीं रहा था। इसको हम बोलेंगे कि रिजर्वेशन लेकर अल्कोहलिक एनोनिमस में सतत चलते रहे। तो रिजर्वेशन काम कर रहा था, लेकिन एक आदत अच्छी थी मेरे अंदर कि मीटिंग करने का और लोगों की स्टोरी सुनने का, लोगों की कहानियां सुनने का। इसके उत्तर मेरे को मिलते गए। इसके जो प्रश्न थे मेरे अंदर छुपे हुए, उन सारे प्रश्न के उत्तर मुझे मिल रहे थे। ईश्वर अपनी योजनाओं को मेरे जीवन में कर रहा था, लेकिन मैं उन ईश्वर के उन योजनाओं को मैं समझ नहीं पा रहा था। एक्चुअली एक व्यक्ति ने अपने अनुभव के माध्यम से मुझे बताया कि भाई मैं ए में आने के पहले 12 साल शराब पिया था। मेरी शराब की वजह से इतनी अधोगति नहीं हुई थी या इतना अधपतन नहीं हुआ था जितना मैं ए में आने के 2 साल के बाद में, 1.5 साल के बाद में शराब, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं पागल बन चुका था, सुसाइड करने पे आ चुका था। उसके उस अनुभव ने मुझे कहीं तो भी रोका और मैंने अपने इन्वेंट्री में अपने आप को झांकना चाहा, अपने आप को टटोलना चाहा, अपने आप को देखना चाहा, अपनी गलतियों को देखना चाहा, अपने अल्कोहलिज्म को देखना चाहा, एक एक चीज। और ये भी देखना चाहा कि भाई प्रोग्राम मुझे क्या दे रहा है। एक एक चीज मैं वो देखता चला गया। मुझे समझ में आया कि वाकई में अल्कोहलिज्म बहुत खतरनाक। अब मैं दोबारा शराब पिया तो शायद ये व्यक्ति जिंदा इधर तक आया है, शायद मैं नहीं आऊंगा। ये अच्छा डर एक मेरे अंदर काम कर गया और तब मुझे लगा कि नहीं, अब मैं वाकई में शराब पीने के लिए लंगड़ा बन चुका हूँ। अब मैं शराब नहीं पी सकता हूँ। अब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में कंटिन्यू आना मेरी ये अब मजबूरी बन चुकी है। कंटिन्यू रहना ये मेरी आदत बन चुकी है, या मेरे को अगर सोबर रहना है तो मुझे इधर कंटिन्यू आना पड़ेगा। ये कंसेप्ट मैंने अपने दिमाग में फिट कर दिया। आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, हर एक चीज मुझे करना पड़ेगा। अब मेरा जो 20 साल का शराबी जीवन है, इन 20 वर्षों में ना जाने कितनी मैंने गलतियां किया, ना जाने मैंने कितने तकलीफें लोगों को दिया, परिवार को दिया, समाज को दिया, जहाँ काम धंधा करता वहां दिया, खुद अपने आप को तकलीफ, कई प्रकार की तकलीफें मैंने लोगों को दिया, अपने आप को भी दिया। क्या ये जो तकलीफें है या ये जो अल्कोहलिज्म ने में किए हुए जो कार्य है, जो पाप है, क्या अगर मैं उस पर काम नहीं करता हूँ तो मैं सोबर रह पाऊँ, या कंटिन्यू मैं सोबर हो पाऊंगा क्या? ये प्रश्न चिन्ह मेरे जैसे शराबी के लिए जरूर लगता है कि भाई वाकई में अल्कोहलिज्म खतरनाक था मेरे जीवन में। अब उसने जो बर्बादियां किया, जो अनुभव मैंने अपने जीवन में डाला था, वो अनुभव
ऐसा अनुभव था कि उसकी तड़प और उसका जो साइड इफेक्ट है वो कई सालों तक मेरे जीवन में रहने वाला है। और हो सकता है कि मैं अगर एक प्रोग्राम के प्रति पूरा ऑनेस्ट नहीं हूँ या पूरा ओपन माइंडनेस नहीं हूँ या विलिंगनेस मेरी नहीं है, तो हो सकता है कि मैं फिर से शराब पीने वाला हूँ। ये बोला भी गया है कि अगर ये प्रोग्राम हम लोग पूरी ईमानदारी से नहीं करते तो उसके चांसेस हो जाते हैं कि वो व्यक्ति शराब पीने वाला है, आज नहीं कल नहीं परसों। जो व्यक्ति नहीं सुनता है, जो व्यक्ति ये सोचता है कि भाई जान दो ना, अब मेरा हो गया, मैंने 12 कदम कर लिया, कोर्स हो गया मेरा, तो हो गया अब मेरा सब कुछ, मैंने वन डे एट ए टाइम समझ लिया। ये भूल मैंने भी किया। परफेक्ट मेरे जैसा शराबी बन नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं। एक प्रॉब्लम पे अगर मैं सोल्यूशन ढूंढता हूँ तो दूसरा प्रॉब्लम मेरे जीवन में शुरू हो जाता है। कितने साल अल्कोहलिक एनोनिमस में हुए, ये बात शायद मेरे लिए मायने नहीं रखती। मैं आज के दिन किस तरीके से अच्छा जीवन जी रहा हूँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण रही। आज के दिन मुझे क्या करना है, आज के दिन मैं अपने जीवन को किस तरीके से जी सकता हूँ। आने वाले कल में मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं आने वाले कल में गलतियां नहीं करूंगा। आने वाले कल में मैं गलतियां मेरे साथ में होने वाली है। मैं एक इंसान हूँ, कोई भगवान नहीं कि मुझसे गलतियां नहीं होंगी। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम मेरे गलतियों को कम करने की आदत मुझ में डाल दे। भूल भुलैया मैं अपने आप में अपने दिमाग में खेलते रहता हूँ। मैं इन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहता हूँ कि मैं एक पागल हूँ, एक इंसान पर्सन हूँ, और मेरी अल्कोहलिज्म की वजह से मेरे दिमाग में कई ऐसे केमिकल चेंजेस आए हुए हैं जिसके कारण से बहुत सारी अच्छी चीजों को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जिसको हम बोलेंगे कि अल्कोहलिक एनोनिमस का जो रास्ता है वो एक रास्ता हमारा आध्यात्मिक रास्ता है। अल्कोहलिज्म की लड़ाई हम सब मिलकर साथ में मिलकर कर रहे हैं अल्कोहलिज्म को, लेकिन हो सकता है कि हमारे आध्यात्मिक रास्ते अलग अलग, अध्यात्म को समझने की शैली हमारी अलग अलग, लेकिन आना हमें एक ही जगह है। आना हमें एक ही जगह है। हो सकता है कि हमारा अल्कोहलिज्म अलग अलग हो, शराब का क्वालिटी अलग हो, शराब अलग अलग जगह पिए हो, अलग वातावरण में हो, कोई महलों में पिया है, कोई फुटपाथ पे पिया है, तो कोई टपरी पे हर जगह अलग अलग। ऐसा रिकवरी भी अलग अलग हो सकती है हर किसी। तो आध्यात्मिक रिकवरी भी, जो मेरी सोच है, जो मेरी संगत है, जो मुझे बताना चाहते हैं, मैं जिनके साथ रहता हूँ, मैं जिनकी बातों को सुनता हूँ, मैं वही करने वाला हूँ। वो झील के बच्चों को, खार के बच्चों को मुर्गियों के बच्चे में डाल दिया, और जैसा ही वो बड़ा हुआ तो उसको पता चला कि मैं मुर्गी हूँ। शेर के बच्चे को कुत्तों में अगर डाल दिया तो शेर का बच्चा भी अपने आप को कुत्ता समझता बड़े होकर। ये कहावतें मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए एकदम फिट है। मैं जिस संगत में रहता हूँ, जिस संगत में चलता हूँ, वो लोग कैसे हैं, मैं उनके साथ में मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनकी हैबिट कैसी है, ए में अलग अलग टाइप के लोग मेरे जैसे शराबी को मिलने वाले हैं। मैं अपने पसंद से अपनी फेलोशिप को ढूंढता हूँ। अगर मेरे अंदर चोरी के अवगुण है और मैं चोरी करने में फेमस हूँ तो मैं वैसे ही लोग ढूंढूंगा। मैं अगर सट्टेबाज हूँ, लॉटरीबाज हूँ, तो मैं सट्टेबाजी लोग ढूंढूंगा। मैं अगर दूसरा एडिक्शन में अगर मैं फंसा हूँ, सेक्सिज्म में फंसा हूँ, तो मैं वैसे ही लोग ढूंढूंगा। अगर मुझे ये प्रोग्राम पूरे अच्छे तरीके से करना है, मुझे इन आध्यात्मिक कदमों पे चलना है, तो मैं वैसे ही लोग ढूंढूंगा। अल्कोहलिक एनोनिमस में परफेक्ट कोई नहीं बनता। परफेक्शन किसी के अंदर आता नहीं कि भाई मैं पूरी तरीके से रिकवर्ड हो चुका हूँ। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो बोलते हैं कि भाई मैं रिकवर्ड हूँ पूरी तरीके से, मैं बाद में गाली निकलती है मुझसे, बाद में किसी के बातों से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो प्रोग्राम तो हमारा प्रयास का है ना, हम प्रयास कर रहे हैं। संगत मुझे चुनना है कि मैं किन संगत में बैठा हूँ। अल्कोहलिज्म में भी संगत मैं वैसे ही चुनता था, बदमाश लोग, टपोरी लोग। मैं खुद एक टपोरी था, मैं खुद एक आउटलाइन था, मैं वैसे ही लोग चुनता था। लेकिन ए में आके उस ईश्वर ने इस विवेक में एक अच्छी चीज डाला, शायद कुछ साल लगे, कि लोगों का चुनाव सही करो। गलत और सही लोग तेरे को दुनिया में हर तरफ मिलने वाले हैं। अगर तू सही लोगों का चुनाव करेगा तो इस रास्ते पे चलने के लिए तेरे को तकलीफ नहीं आएगी, बहुत आसानी से चल पाएगा और मजा आएगी। इस रास्ते में जो डिस्टर्बेंस तेरे को आ रहे हैं, जो तेरा हार्ट ब्रेक हो रहा है, वो नहीं होगा। वो ब्रेकर्स तेरे को नहीं आएंगे, वो हर्डल्स तेरे को नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो तू इजीली निकल जाएगा। अगर तू गलत लोगों का चुनाव करेगा तो शायद तेरे साथ में गलत होगा, क्योंकि तेरा चुनाव सही नहीं। ये बात जब मेरे को समझ में आती है कि मेरा चुनाव सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, तो उस चुनाव के आधार पर ही मैं इन इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करना शुरू करता हूँ। अब जब आध्यात्मिक लेवल की बात आती है तो मेरे जैसे शराबी का बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि भाई मैं तो शराब छोड़ने के लिए आया था इधर, आध्यात्मिक से मेरे को क्या लेना है। तो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बोला था कि एक शराबी को कोई भी दवाई देकर हम लोग शराब से दूर नहीं रह सकते, नहीं रख सकते। के बाद में वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको डिक्लेयर किया कि शराबी को शराब से दूर रखने के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं बना सकती और ना ही तो बनेगी। जब इतनी बड़ी मेडिकल एसोसिएशन ने बोल दिया कि भाई इसकी कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है या कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हाँ कोई अगर शराबी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो ट्रीटमेंट ले सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में डॉक्टर सिल्सबर्ग ने भी एक बात बोली थी कि भाई ऐसे परिस्थिति में एक शराबी को आध्यात्मिक रीत्या ही उसको शराब से दूर किया जा सकता है। जैसे हमारे बिल साहब को हुआ, आध्यात्मिक जागृति हुई और उसके बाद में वो शराब नहीं पिए, जब तक वो जीवित थे तब तक वो शराब नहीं पिए। तो ये बात हम सबके लिए कॉमन लागू कि भाई शराब की अगर समस्या है, मैं एक इंसैनिटी पर्सन हूँ, मेरे अंदर वो जुनून वो पागलपन है, तो मैंने अध्यात्म का सहारा लेना जरूरी है। अब अध्यात्म का सहारा इन द सेंस क्या है? तो आध्यात्मिक सहारा हमारा 12 कदमों का ही है। इन 12 कदमों में पूरा अध्यात्म छुपा हुआ है, जिसको हम अगर देखते हैं कि पहले हमारे अंदर कोई भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, ना ही तो अल्कोहलिज्म को, ना ही तो हमारे शारीरिक परिस्थिति को, ना ही तो आर्थिक परिस्थिति को। एक ग्रैंडोसिटी थी, एक बड़प्पन की भावना थी, सब कुछ मैं ठीक कर लूंगा। मेरा जो मैं है वो मैं मुझे कई बार लेकर डूब रहा था, जिसको बोलेंगे घमंड, युगो। इतना घमंडी इंसान था कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन मैनेज। नजरों का धोखा था, नजरों में ऐसी कुछ चीजें छुपी थी कि परस्त्री की तरफ देखना, लोगों के प्रति रिजनमेंट रखना, गुस्सा रखना, ये सारी जो चीजें हैं ये मेरे साथ चल रही थी। अब ये जो चीजें हैं ये मेरे को सोबर नहीं रख सकती। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं शराब से दूर हूँ और ये चीजें लेकर अगर मैं जी रहा हूँ तो मैं सोबर नहीं। सोबराइटी का ये मायना ही नहीं। मेरा अंदर चिड़चिड़ापन है, मेरे अंदर बात बात में गुस्सा आ रहा है, मैं किसी अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने परिस्थितियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये आध्यात्मिक रास्ते से हटकर मैं कोई तो भी अलग चीज कर रहा हूँ। मेरे को बोला गया कि जब तक के आप इस आध्यात्मिक रास्ते पर अपना प्रवास शुरू नहीं करोगे तब तक आपके अंदर वो सुपेरिटी नहीं आएगी। तो इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए उस हायर पावर का सहारा मेरे जैसे अल्कोहलिक को लेना बहुत जरूरी। तो अलग अलग पर्सन हमारे पास में रहते हैं, अलग अलग अल्कोहलिक हमारे पास में हमको देखने के लिए मिलते हैं। वो अपने अपने तरीके से इन चीजों को लेते हैं। कोई अपने हायर पावर को और कोई मानता है, कोई अपने धर्म को हायर पावर मानता है, कोई ईश्वर को हायर पावर मानता है, कोई अपने माँ बाप को हायर पावर मानता है, कोई अपने स्पॉन्सर को भी हायर पावर मानता है कि भाई ये व्यक्ति की वजह से मुझे सोबराइटी का रास्ता मिला, ये मेरा हायर। लेकिन यहाँ मेरी बात अधूरी हो जाती। जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो हायर पावर मेरा एक विश्वास मेरे अंदर पैदा करता है, मेरे अंदर एक ऐसी चीज वो निर्माण करता है कि मेरे अंदर की जो निगेटिविटी है, जो मुझे ऐसा लगता था कि भाई ईश्वर है या नहीं है, इसका प्रमाण क्या है। कई बार कुछ लोग प्रमाण मांगते हैं, मैं भी उनमें से ही एक हूँ कि क्या प्रमाण है यार, ईश्वर होता तो मेरी इतनी बर्बादी होती थी क्या? इसका कोई प्रमाण नहीं। ईश्वर मेरे जैसे अल्कोहलिक के अंदर छुपा हुआ है। जब मैं अंदर से अपने आप को क्लीन करता हूँ, अपने आप को स्वच्छ साफ करता हूँ, तो वो ईश्वर का साक्षात दर्शन मेरे लिए हो जाता है। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोग बोलते थे साला ये जब भी बात करता है तो गटर का ढक्कन खुलता है। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि मेरे अंदर बात करने का तमीज नहीं है, मेरे अंदर रिस्पेक्ट नहीं है दूसरों के प्रति। क्या मैं वाकई में उस ईश्वर के करीब जा रहा हूँ? क्या वाकई में उस हायर पावर के करीब जा रहा हूँ? क्या वाकई में मेरे अंदर वो पावर जनरेट हो रहा नहीं हो रहा? अब पहले मुझे ठीक होना पड़ेगा ना, पहले मेरे को अपने आप को रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को, बॉडी को, अपने माइंड को, अपने शरीर को, अपने स्वभाव को, अपने जीप को, अपने टंग को अपने ठीक करना पड़ेगा। जब मैं इसको ठीक करता हूँ, इसका प्रयास में जब रहता हूँ, तो आगे मेरे को मजा आता है प्रोग्राम में जीने की। आगे मेरे को क्या मजा है? मजा मेरे को ये आता है कि जिस ईश्वर को मैं भूल चुका था, जो अंदर मेरे छुपे हुए ईश्वर को मैं भूल चुका था, वो ईश्वर का साक्षात दर्शन अल्कोहलिक एनोनिमस मुझ में करवा देती है। वो मुझे बार बार ये अनुभव के माध्यम से ये बताने की कोशिश करती है कि वो शक्ति है जिसने तेरे अंदर वो विश्वास पैदा किया है, वो शक्ति है जो तेरे अंदर मौजूद है। तू उसको खोज, तू उसको देख, तेरे को दिखेंगी, इसका आनंद तुझे आएगा। और वाकई में इसका जो आनंद है वो हर एक अल्कोहलिक अपने लाइफ में लेता है। हर एक अल्कोहलिक लेता है अपने लाइफ। वो भले ही आज गलती करेगा, कल गलती करेगा, लेकिन एक दिन आता है कि वो अपने लाइफ में इसका आनंद लेता है। अब उसके अंदर से वो डर की भावना निकल जाती है। ये निकलना बहुत जरूरी है।
डर की भावना, इनसिक्योरिटी की भावना निकलना बहुत जरूरी। मेरे अंदर डर है कि भाई मेरे मुझ में बहुत सारे कर्जे हैं मेरे पर, मैंने बहुत सारे लोगों को तकलीफ दी है, उन लोगों का डर है। मेरे डर है कि मैंने मेरे परिवार में बहुत सारा तांडव किया हो, मैंने गोल्ड बेचा था, मैंने ये किया था, वो किया था, सारी दुनिया के मेरे लफड़े थे, बाहर कुछ लफड़े करके रखा था, तो वो डर थे मेरे अंदर। अब मेरे को यहाँ बताया गया है इस आध्यात्मिक रास्ते पर कि भाई अब तुम विजय, आपने अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया उस ईश्वर के सामने, अपने गुनाहों को आपने सरेंडर कर दिया उस ईश्वर के सामने, और ये कबूली दे दिया कि भाई ये गुनाह अब मेरे हाथों से नहीं है ना, ये गुनाह अब मेरे हाथों से नहीं होंगे। जब ये गुनाह मेरे हाथों से नहीं होंगे तो ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में फिट हो गया। अब मैं उस ईश्वर के करीब जाने के लायक का व्यक्ति बन गया। अब मेरे अंदर अगर गुस्सा आ रहा है तो अब मेरे को याद आ रहा है कि भाई मैंने अपने गुस्से को रोकना चाहिए। गलतियां मुझसे होती है, दुनिया से होती है, बीवी से होती है, बच्चों से होती है, हर किसी से होती है। मैंने अपने आप को रोकना चाहिए, मैंने अपने आप को रोकना सीखा गुस्से में। मैं रीजनफुल व्यक्ति हूँ, इतना रिजनमेंट मेरे अंदर भरा हुआ है कि रिजनमेंट की वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आती, रात भर मेरी नींद मेरी गुल होती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति मेरे अंदर रिजनमेंट भरा हुआ है, खुन्नस भरी हुई है, तो मैं, वो व्यक्ति अपने घर में चैन से सो रहा है, मैं सो नहीं पाता हूँ। ये मेरा डिफेक्ट है, ये मेरा जो डिफेक्ट है ये मुझे सोने देने वाला नहीं है, ये मुझे परेशान करने वाला। मुझे अपने आप को अगर सोबर रखना है, अपने आप को स्वच्छ साफ रखना है, अपने आप को इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलना है, तो मुझे इन चीजों से दूर होना पड़ेगा। जब मैं इन चीजों से धीरे धीरे करके थोड़ा दूर होता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वाकई में यार दुनिया बहुत सुंदर है। मैं बेवजह टेंशन ले रहा था, मुझे अब इस बात की डर निकल जाते हैं कि भाई अब मेरा क्या होगा। मेरे पे बहुत सारे, मैं 2.5 लाख रुपए का कर्जा लेकर ए में आया था 2004 में, देखते देखते 4 से लेकर तो 7-8 तक 11-12 लाख हो गया था, 10-11 लाख। अब वो डर तो आएगा ही ना, सुसाइड के थॉट मेरे अंदर आना शुरू हुए थे। अब भाई 4-5 साल का सोबर आदमी है और वो ये हरकत कर रहा है, तो मैं परफेक्ट कहाँ से हुआ। मैं परफेक्ट कितने भी साल ए में आ जाऊं, मैं परफेक्ट कभी नहीं बन सकता हूँ। अगर मैं सोचूं कि मैं परफेक्ट बन गया हूँ, नहीं, मेरे अंदर उतना परफेक्शन है ही नहीं। मैं एक्चुअली बहुत वीक आदमी हूँ, बहुत कमजोर हूँ। तो मैंने देखा कि जब मेरे पर कर्जा है, तो जब मेरी कहीं तो भी उस ईश्वर के प्रति सचेत भावना, जब जागरूक भावना मेरे अंदर जागृत हुई, तो बात समझ में आई कि नहीं, मैंने अपने आप को पूरी तरीके से उस ईश्वर के हवाले अपने जीवन को कर लेना चाहिए। जब मैं अपने आप को उस ईश्वर के हवाले करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, तो एक बात समझ में आती है कि वो ईश्वर मेरे जीवन को चलाने वाला है। वो जो भी आज तक मेरे जीवन में हुआ है वो मेरी गलतियां थी, अब मैं जो करने वाला हूँ, अब वो ईश्वर मुझे इन गलतियों से दूर करने वाला है। अब ये बात, ये कंसेप्ट ए में आने के बाद अगर मैं अपने आप को पूरी तरीके से इस प्रोग्रेशन की ओर डालता हूँ कि भाई मेरा जो माइंड है थोड़ा सा हाई करता हूँ, थोड़ा सा ऊंचा करता हूँ, तो मेरा प्रोग्रेशन होना शुरू हो जाता है कि अब जो कुछ भी है वो सब कुछ ईश्वर देखने वाला है मेरे जीवन में। अब मैं पूरी तरीके से अपने आप हाथ खड़े कर दूं। वो एक उदाहरण है हमारे सामने, एक महाभारत का। दो द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, और वस्त्र हरण में सारे कौरव, युधिष्ठिर से लेकर सब कौरव भीड़ चुके थे। वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो अपनी पल्लू को भी नहीं पकड़ सकती थी। उसने दोनों हाथ खड़े कर दिया कि हे कृष्णा तू ही देख। तो कृष्णा ने अपना वो रूप दिखाया कि मैं ईश्वर हूँ, ये ले, तेरा वस्त्र कोई हरण नहीं कर सकता। तो वो दोनों हाथ मैंने खड़े कर दिए, उसने खड़े कर। तो वो उदाहरण मेरे लिए बड़ा सटीक है कि भाई मैं अपने दोनों हाथ खड़े कर दूं कि अब वो जो भी करेगा वो मेरे जीवन में सही करने वाला। मैं थोड़ा पेशेंस रखूं, पेशेंस मेरे अंदर सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं रहेंगे तो मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और जैसे ही पेशेंस मेरे अंदर आना शुरू हो जाते हैं, तो धीरे धीरे मैं अपने आत्मकथाएं, अपनी आत्मचरित्र, इसके ऊपर बात करता हूँ। इसको मैं समझना चाहता हूँ, इसको मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई में मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो मेरे अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो मुझे सता रही। मैं मेरा प्रोग्रेशन करने के लिए ए में आया हूँ, मैं परफेक्ट नहीं बनने वाला हूँ। मैं प्रोग्रेस, मेरा जो प्रोग्रेस है वो मेरा होना बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक मेरा प्रोग्रेस नहीं होगा, आध्यात्मिक प्रोग्रेस, तब तक मैं अपने आप को जान नहीं पाऊँ। और आध्यात्मिक प्रोग्रेस मेरा 4 से लेकर 9 कदम तक, यहाँ मेरा शुरू हो जाता है। 4 से लेकर 9 कदम तक मेरा सही प्रोग्राम लेना मेरा शुरू हो जाता है कि मैं यार ए में आ रहा हूँ, और आज भी मेरे अंदर कई प्रकार के डिफेक्ट अगर मेरे को समझ में आ रहे हैं, 2 साल हुए, 4 साल हुए, 5 साल हुए, तो
मैंने कदम तो कर लिया हूँ, कदम तो मैंने ले लिया हूँ, 12 के 12 कदम ले लिया हूँ, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा। कदम लेकर बैठ जाने से मजा नहीं आने वाला। कदम अगर मैं ले रहा हूं तो उसको मेरे को जीना पड़ेगा, लाइव जिंदगी में जीना पड़ेगा, और वो जीने की कला मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस सिखाती है। मैं जितना ब्यूटीफुल तरीके से उसको लेकर जीने वाला हूँ, उससे शायद ही दुनिया में कोई ऐसी संस्था होंगी या कोई ऐसी फेलोशिप होंगी जो इतना बढ़िया तरीके से मुझे जीना सिखाने वाली है। यहाँ मेरे को बताया है कि भाई तुम अपने आप को खुद ढूंढो, अपने आप को खुद खोजो। जब मैं अपने आप को खोजने के लायक बन जाता हूँ, जब मैं अपने डर से भागकर, डर से दूर होकर, या डर से कोसों दूर जाकर जब मैं अपने आप को खोजना शुरू करता हूँ, मेरी एक एक इन्वेंटरी जब मेरे को समझ में आती है कि मेरी गलतियां और मेरी गड़बड़ियां कहाँ हो, तो मेरी गड़बड़ियां मेरे को समझ में आ जाती है। अब वो गड़बड़ियों को जैसा जैसा मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरी गड़बड़ियां मेरे को दिखती है। हाँ, यहाँ मेरी गड़बड़ियां हो रही थी, वहां मेरी गड़बड़ियां हो रही। ये प्रोग्राम मेरे को शुरू करना है, प्रोग्राम जीने की शुरुआत करना है, सिर्फ लेकर बैठ जाना नहीं। मैंने 12 कदम लिए भैया, मैंने पे किया पैसा, बहुत लोग पे करते हैं पैसा, ये बहुत बड़ा गलत मैसेज है। अल्कोहलिक एनोनिमस में किसी भी तरीके से कोई भी कदम करने के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। प्रोग्राम पूरा फ्री में, हमने आप पूरी फी पहले दे चुके दारू पीकर, लेकिन कुछ लोग पैसा देकर प्रोग्राम करते हैं और बाद में शराब पीते हैं, वो भी मुझे देखने में आया हुआ है। यहाँ तो हमें ये देखना है कि मेरी आध्यात्मिक स्थिति ठीक है क्या, या हमें ये देखना है कि मेरी आध्यात्मिक स्थिति ठीक है क्या मेरी। और ये प्रैक्टिस में एक है, फेलोशिप में रह कर ही कर सकता हूँ। मेरी गलती है, मैं कई बार खुद होकर देख नहीं पाता हूँ, या मेरी गलतियों को खुद होकर मैं स्वीकार नहीं कर पाता हूँ। मेरे गलतियों को दूसरा मेरा फेलोशिप का एक मेंबर बताता है, मेरा दोस्त, सच्चा दोस्त, कि भाई तेरे साथ में ये गलती हो रही है तू। लेकिन मेरा स्वभाव गुस्से में, अगर मुझे मेरी एक गलती किसी ने बताया तो मैं उसकी 4 गलतियां बताता हूँ, मैं उसकी 4 गलतियां बताता हूँ। अबे तू मेरे को क्या देख रहा है, ये मेरे को, ये मेरा बुरा स्वभाव। तो यहाँ मेरे को पता है कि ह्यूमिलिटी, नम्रता, विनम्रता, कि अगर कोई व्यक्ति आपकी गलतियों को बता रहा है, इसका मतलब आपके अंदर वो प्रोग्रेशन ला रहा है, आपकी आध्यात्मिक स्थिति को वो ठीक कर रहा है। और वो व्यक्ति जब आपके बारे में जब कोई चीज बोल रहा है, उसको स्वीकार कर लो। अगर तुम सही में वो गलत हो तो उसको ढूंढो, खोजो। और जब हम खोजना शुरू करते हैं तो वाकई में मैं वो गलत रहता हूँ, और वो जब गलतियां वो मुझे तकलीफ में डालती है, और मेरे को तकलीफें क्यों हो रही है मेरे को पता ही नहीं चलता, है ना। मेरे को तकलीफें क्यों हो रही है पता ही नहीं चलता, ये मैं आ रहा हूँ तकलीफें है, अंदर ही अंदर जूझ रहा हूँ अपने आप से, अपने तकलीफ को मैं फेलोशिप तक बता नहीं रहा, तो मेरा प्रोग्रेशन नहीं होगा। मैं अपने तकलीफों को लोगों तक बताऊं, ये मेरी आध्यात्मिक स्थिति है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस है, कि मेरा वो प्रोग्रेस होना जरूरी है। पूर्णता नहीं होंगी, उस परिपूर्ण मैं नहीं बनने वाला हूँ। मैं कोई साधु आत्मा या महान आत्मा नहीं हूँ, या मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं परिपूर्ण बन जाऊं। लेकिन मेरे आध्यात्मिक स्थितियों को देखना बहुत जरूरी, और मैं अपने आध्यात्मिक स्थितियों को जैसा जैसा देखना शुरू करता हूँ, तो फेलोशिप के अंदर वो चीजें मेरे को समझ में आ जाती है कि प्रोग्राम शुरू करना है। और हम लोग कन्फेस की बात करते हैं, कन्फेस इन द सेंस कि मेरे द्वारा किए गए पापों को उजागर करना, लोगों तक मेरी बुराइयों को उजागर करना। दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है, या कोई भी इंसान नहीं है, या कोई भी संस्था नहीं है ऐसी कि अपनी बुराइयों को लोगों तक मैं शेयर करूं। मेरे को कोई डर नहीं है, मैं अपनी बुराइयों को बिंदास शेयर करता हूं। मैं ये बुरा व्यक्ति, मैं अच्छा बनने के लिए प्रयासरत। ईश्वर भी मुझे देख रहा है कि भाई वाकई में ये बुरा व्यक्ति था, लेकिन आज इसने वो प्रण कर लिया, आज उसने वो तय कर लिया कि वो इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर अपनी स्थितियों को देखने की ये उजागरता कर रहा है, वो देख रहा है मुझे। और जब मैं इन स्थितियों को अपने आप में देखने की जब कोशिश करते रहता हूँ, तो मेरी खराब जो स्थितियां हैं, वो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है ना हमको, कोलेस्ट्रॉल, तो गोली खाने से बाद में या कुछ थोड़ा सा कसरत करने के बाद में खराब जो जो खराब चीजें है वो ब्लड प्यूरिफाई होकर यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाती है, और वो क्लियरिटी हो जाती है नसों की। तो वैसी क्लियरिटी मेरे जो अंदर है, जो खराब परिस्थितियां जो चल रही है, उन खराब परिस्थितियों को ये आध्यात्मिक मेडिसिन लेने से मेरी खराब स्थितियां ठीक हो जाती है, और मैं एक विनम्र व्यक्ति बनकर दुनिया के सामने एक आइडल बन, कि वाकई में यार ये व्यक्ति के अंदर, अब मेरे अंदर वो पावर आ जाता है कि अब चाहे मेरे बारे में कोई कुछ बोले, मेरे बारे में कुछ करे, या मैं एक बुरा व्यक्ति हूं तो मैं किसी के बारे में क्या बोलता हूँ क्या नहीं, मैं अपने आप को खोजना शुरू कर देता हूँ, है ना। ये धीरे धीरे प्रोग्राम मेरे को ये बताता है कि भाई तुमने जो किया वो चीजों का, वो पापों का जो तुम कन्फेस कर रहे हो,
वो कन्फेशन तुम्हारा डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्टिविटी है, डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्टिविटी है। कि तुम ये डरो मत कि तुम्हारे बारे में कोई क्या बोलने वाला है, तुम्हारे बारे में दुनिया को, वो बताने दो उसको, वो उसका लुकआउट। मेरा काम क्या है, मेरे प्रोग्रेशन के लिए मेरे को ये चीजें करना जरूरी है। जैसा जैसा मैं अपने चारित्रिक दोषों को मैं ईश्वर के सामने बैठकर उससे विनय करके जब मैं ये बोलता हूँ कि भाई मेरी ये जो चीजें हैं ये मुझे खराब कर रही है, मेरे को एक एक चीज मेरे को ध्यान में आती है मेरी वाली, कि मेरे प्रोग्रेशन में राड़ा कहाँ पर हो रहा है। प्रोग्राम मेरे को ये बताना चाहता है कि भाई अपने आप की इन्वेंट्री लो, अपने आप को खोजो कि कहाँ तुमने गलतियां किया है। जैसा जैसा मैं मेरे गलतियों को खोजता हूँ, मेरे द्वारा किए गए लोगों को परेशानियां मेरे कार्य से हुई है, हाँ, दुनिया में ऐसा कौन बताने वाला है। अगर मुझे मेरा प्रोग्रेशन करना है तो मैंने जो गलतियां किया है उन गलतियों को मुझे लिखना पड़ेगा। मैंने किन लोगों को तकलीफ दिया है उनके बारे में मुझे लिस्ट बनाना पड़ेगा। उनके बारे में मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई वाकई में मेरे वजह से लोग डिस्टर्ब थे, बीवी बच्चे ये हो त्यो, परिवार दोस्त भाई, हाँ, समाज के रिलेटिव्स ये हो त्यो। अब मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, तो ये उनके लिए क्या कर सकता हूँ, तो ये हमारे कदम हमको बताते हैं कि जहां तक हो सके हम उनसे एक अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। जहां तक हो सके हमारी, जहां उनको मदद की गरज है तो हम उनको मदद कर सकते हैं। जहां तक हो सके कि हम उनके लिए एक अच्छे तरीके से जो भी चीज उनको अवेलेबिलिटी अगर करवा के देना है तो हम करवा सकते हैं। अगर बहन से मेरा कुछ रिलेशन खराब है तो अच्छी रिलेशन बना सकते हैं। अगर बीवी से मेरा रिलेशन खराब है मेरे स्वभाव दोषों की वजह से, तो उससे अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। ऐसे असंख्य चीजें हैं जो हम लोग इस आध्यात्मिक स्थितियों में हम लोग कर सकते हैं। और ये चीजें करने का प्रयास मेरे जैसा शराबी जैसा जैसा करता है वैसी वैसी उसकी आध्यात्मिक स्थिति और ऊंची होती रहती है। और वो धीरे धीरे अपने आप को कहीं तो भी उस खोज में लगा रहता है कि डेली इन्वेंट्री का पार्ट जो अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे बताया कि भाई मैं डेली इन्वेंट्री में क्यों लूं। डेली इन्वेंट्री में इसलिए लेना चाहता हूँ कि कल मैंने क्या गलतियां किया, उससे आज का जो दिन निकला मेरे लिए वन डे एट ए टाइम, तो आज के दिन मैंने क्या किया कि आज के दिन मेरे हाथों से, मेरे गलतियों से या मेरे कृति से या मेरे बातों से किसी को कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आया, या मेरे व्यवहार की वजह से कोई दुखी तो नहीं हुआ, या मैंने किसी का कोई पैसा तो नहीं खाया आज, या मैंने कभी किसी आज के दिन कभी सुबह से लेकर रात तक किसी पे गुस्सा तो नहीं उतारा। तो मेरी गलतियों को देखने का काम ये मेरा 10वां स्टेप मेरा बड़ा अच्छा करता है। ये जो अभी तक प्रोग्राम मैंने किया हो वो प्रोग्राम को ये और रिवीजन करते रहता है। यानी देखो कितना बढ़िया तरीके से कि लेकर बैठने वाला काम नहीं, कृति वाला काम है हर एक का स्टेप में, कि मैं अपने गलतियों को रोज डेली चेक करूं, अपनी कहाँ का मेरी गलतियां हो रही है। प्रोग्राम है एक्शन का, मैं जितना एक्शन इसमें अच्छी करूंगा उतनी अच्छी सुविधा मुझे मिलेगी और मैं दुनिया के सामने प्रभावशाली व्यक्ति बनने का मैं साहस रखता हूँ। क्योंकि एक शराबी को कोई रिस्पेक्ट नहीं रहता, लेकिन यहाँ रिस्पेक्टफुली मेरे को बनाया जाता है। मेरी बुद्धि और ज्यादा प्रभावशाली होती है, मेरे अपने आप को मैं डेली चेक करने की वजह से कि मेरे हाथों से आज कोई बेईमानी तो नहीं हुई, आज मेरे स्वार्थीपन की वजह से किसी को कोई ठेस तो नहीं पहुंची। ये चीजें मैं चेक करते रहता हूँ। और जब मैं 11वें स्टेप में आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भाई ये जो चीजें है ये मुझे प्रार्थना और ध्यान के द्वारा भगवान से सचेत संबंध बनाना कितनी अच्छी चीज मेरे को इन स्टेप के माध्यम से बताई गई। तो यहाँ मेरा प्रोग्रेशन कोई परफेक्ट तो हो नहीं जाता है, यहाँ तो मेरे को ये रोज करना है। प्रार्थना और ज्ञान, मैंने इतने सालों तक जो दारू पिया शराब पिया उसकी वजह से दिमाग में कई चोटें लगी है, दिमाग का जो भेजा है वो सुकड़ चुका है। ये बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से, ध्यान लगाऊंगा तो मेरा जो माइंड है वो शांत होते जाएगा, वो पीसफुल होते जाएगा धीरे धीरे। मेरे को नहीं लगता कि इन 20 वर्षों में मेरे को ए में आके हो गए और मैं परफेक्ट बन गया, नहीं, मेरे को रोज करना ही पड़ेगा ये। अगर जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि अब हो गया भैया, परफेक्ट हो गया मेरा वाला काम, तो उस दिन मैं करना बंद कर दूंगा। मेरे को ये रोज करना पड़ेगा, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरे को ये करना ही पड़ेगा। ये मस्ट है मेरे लिए, ये मेरे लिए पूरा मस्ट बन चुका है कि मैं इसको करना ही करना है। और रिवीजन मेरे को और करना है। तो 12वें स्टेप में बोला गया है कि जो तुमने पाया है वो दूसरों तक बांटो। आज मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मैं बांट रहा हूँ। मैं किसी को टेलीफोन के द्वारा मैसेज देता हूँ, वो मैं बांट रहा हूँ, कैरिंग द मैसेज का काम कर रहा हूँ।
वो मैं लोगों तक दे रहा हूँ, ये मुझे करना पड़ेगा। ये मैं करूंगा तो मैं जीवित रहूंगा ए में, और मेरा शरीर जीवित रहेगा। तो इसमें परफेक्ट क्या हुआ? मैं परफेक्शन मेरे अंदर नहीं आने वाला है पूरी तरीके से, गलतियां होने वाली है। प्रोग्राम मेरे को यही बताता है कि प्रोग्राम मेरे को रोज करना पड़ेगा, रोज एक्शन का प्रोग्राम लेके नहीं बैठना है कि भाई मैंने ले लिया, हो गया, मेरा कोर्स पूरा हो गया। कोर्स नहीं है ये, लाइव मुझे जीना पड़ेगा। और ये जितना मैं इसको लेकर जीता हूँ इस प्रोग्राम को, उतना अच्छे तरीके से मेरा जीवन बनता है, उतना अच्छे तरीके से मैं आगे बढ़ते रहता हूँ। नहीं तो मैं अगर जिस दिन ये समझ लिया कि भैया आप सब कुछ हो गया, हाउ हॉल्ट वन डे एट ए टाइम, प्रोग्राम की रूपरेखा आध्यात्मिक रीत्या 12 कदमों को पढ़ लिया, पूरी तरीके से सब कुछ हो गया, अब मैं बन गया परफेक्ट, तो वो मेरी भूल रही, क्योंकि मैं एक मानसिक रोगी हूँ। और मेरे जैसा शराबी मानसिक रोगी होने के साथ 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 वो कब निगेटिविटी लोगों के साथ में जाकर मिलेगा और बाहर की दुनिया में अपने आप को स्वयं वो बर्बाद करेंगे जिस दिन उसने अपने आप को परफेक्ट समझ लिया। और वो ये सोचेगा कि भाई अब मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, कुछ सालों में आ जाता है, घर है, परिवार है, अब मैं एकदम व्यवस्थित हूँ। तो वो मेरी भूल रहेंगी। और वो भूल मुझे ये ने बताया कि वो भूल कभी करना मत। जितना 24 घंटे में 8 घंटे 9 घंटे अपने काम को दे रहा है, बाकी के घंटे अपने परिवार को दे रहा है, सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस को 2 घंटे दे दे, तेरी लाइफ सुधर जाएगी। और रोज सुधरेंगे, एक दिन रोज थोड़ी थोड़ी लाइफ तेरी बनेगी, रोज तेरे अंदर थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेशन होगा। और वो मानसिक लेवल का मानसिक बीमार आदमी एक दिन ठीक होगा। बस इसको तेरे को कंटिन्यू करना है। लोग 40-50 सालों से इधर आ रहे हैं, उनको पता है कि साला मैं अगर भटक गया तो मेरा लाइफ बर्बाद हो, आज नहीं कल। यह देखा गया है 25 साल के बाद में दारू पिया, क्या वजह थी भाई? उसको तो 25 साल हुए थे, दारू नहीं पीना था उसको। अल्कोहलिज्म है ही ऐसा, अल्कोहलिज्म एक मानसिक बीमारी है। अगर जिस व्यक्ति ने इसको समझ लिया कि भाई मैंने ले लिया, सब कुछ परफेक्ट बन गया हो, वो दारू पीने वाला है। परफेक्ट कोई नहीं होता है, परफेक्शन किसी के अंदर नहीं आता है। प्रोग्रेस मेरा होने वाला है, धीरे धीरे करके मेरा प्रोग्रेस होने वाला है। मैं इन आध्यात्मिक कदमों पर चलने का प्रयासरत जैसा जैसा रहता हूँ, इन आध्यात्मिक स्थितियों को समझने के लिए मैं जैसा जैसा मेरी बुद्धि स्थिर होते रहती है, वैसा वैसा मेरे अंदर मेरा प्रोग्रेशन होते रहता है। और यही वो प्रोग्रेशन है कि मेरे को दुनिया के सामने आइडल बनकर जीने के लिए तैयार रख। तो ये मेरे अनुभव थे इस विषय पर। धन्यवाद।